गाइस हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी क्लासेस में ये क्वेश्चन जो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या अलग अलग तरह से अप्लाई होता रहता है। तो देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। देख, जैसे पहला क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 20। जब मैंने इस तरह से लिखा तो मुझे इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना है कि आपको जो टर्म मिली है वो अरेंज्ड है या नहीं। हाईएस्ट पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो पावर ऑफ एक्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। एक्स की पावर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो इसलिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। पहली बात तो हमें यही चेक करना है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है कि जो मिडल टर्म है, ये जो मिडल टर्म है इसको मुझे दो टुकड़ों में तोड़ना है, स्प्लिट करना है। जैसा कि नाम भी है मेथड का, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मुझे क्या करना है, मिडल टर्म के दो टुकड़े करने हैं सच दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स। इन दो टर्म्स की जो प्रोडक्ट आएगी इसके टुकड़े ऐसे करने हैं कि जिससे मुझे प्रोडक्ट 20x² मिल जाए। समझ में आई बात? इसके टुकड़े करने का मतलब क्या है कि मैं 9x को किस किस का सम या डिफरेंस लिखूं ताकि उन टर्म्स की जो प्रोडक्ट है वो 20x² आ जाए। मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसमें, एक तो 9x और एक ये 20x²। मुझे ऐसी टर्म्स चाहिए जिनकी प्रोडक्ट करूं तो 20x² आ जाए, और सेम टर्म्स का सम जो है, सम और डिफरेंस कितना आ जाए, 9x आ जाए। ठीक है, मिडल टर्म को दो टर्म्स ढूंढनी है जिनका एडिशन 9x होगा, और मल्टीप्लाई उनकी कितनी होनी चाहिए, फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई जितनी। x² हाईएस्ट पावर ऑफ x विल बी मल्टीप्लाइड बाय द लोएस्ट पावर ऑफ x। लोएस्ट इसके पास है तो ये 20x²। तो यहां पर अगर मैं देखूं 20x² तो मेरे पास ऐसी दो ही टर्म है, 5x और 4x। क्योंकि अगर 5x और 4x को जोड़ा जाए तो 9x आ सकता है, और उनकी अगर मल्टीप्लाई की जाए तो 20x² आ सकता है। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 5x और 4x। तो इसलिए मैंने क्या किया, मिडल टर्म के दो टुकड़े कर दिए, 5x प्लस 4x में स्प्लिट कर दिया मैंने मिडल टर्म को। ठीक है, प्लस 20। अब ये वाला रूल इसलिए एप्लीकेबल, ये वाला ही बात जो है वो 9x तो मैं बहुत तरीके से लिख सकता हूं, इसी तरह 20x² को भी बहुत तरीके से लिख सकता हूं, लेकिन ये दोनों कंडीशन ही इक्वली सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब आप मिडिल टर्म को इस रूल के अकॉर्डिंग स्प्लिट करोगे, तब जब आप इनमें से कॉमन लोगे, देखिए x कॉमन, x प्लस 5, यहां से कॉमन लीजिए प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 5। मैंने कहा था जब भी आप फैक्टराइज करोगे ये दोनों टर्म्स जो ब्रैकेट में दिखाई दे रही हैं, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी ग्रुपिंग ठीक नहीं है। तो ये दोनों टर्म सेम आ जाएंगी, और फिर मैं इसको कॉमन ले लूंगा, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4, ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने 9x को लिख दिया x² प्लस 10x माइनस x प्लस 20, मान लीजिए मैंने कहा मैं तो 9x को ऐसे लिख सकता हूं, आप लिख सकते हो 9x को, लेकिन अब आप कॉमन लेके देखिए, आपका मकसद हल ही नहीं होगा। यहां से कॉमन x, तो यहां पर x प्लस 10, यहां से क्या कॉमन लूं कि x प्लस 10 आ जाए, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, ये वाला जो मेथड है ये नहीं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सम शुड बी इक्वल टू द मिडल टर्म एंड प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड कह लो, या हाईएस्ट पावर विल बी मल्टीप्लाइड बाय द लोएस्ट पावर। ठीक है, इसमें एक और देखते हैं, चलिए हम आगे। x² प्लस 13x प्लस 42। पहली बात तो हमें यही चेक करना है क्या ये रेंज्ड है, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में रेंज्ड है। फिर इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे ऐसी दो टर्म चाहिए जिनको ऐड करने से तो कितना आ जाए, 13x, और जिनको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना आप, 42x²। 42x² आना चाहिए। फिर मैं देखता हूं ऐसी कौन सी टर्म हो सकती है। देखिए 42 को अगर मैं देखूं तो 42 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 42 हो सकता है, 2 इंटू 21 हो सकता है, 3 इंटू 14 हो सकता है, 4 पे भी 4 नहीं होगा, 5 नहीं हो सकता, 6 इंटू 7 हो सकता है, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, फिर ये दोबारा से रिपीट हो जाएंगे, 21 इंटू 2, 14 इंटू 3, ये फैक्टर हो सकते हैं। अब देखिए इनसे मैं कुछ भी करूं, इनको प्लस करूं माइनस करूं, 13 नहीं आ सकता। इनसे भी मेरे पास 13 नहीं आ सकता,
इनसे भी मेरे पास 13 नहीं आ सकता। मेरे पास 13 कहां से आएगा? इन दोनों से, 6 और 7 से। तो इसका मतलब अगर मैं 6x और 7x को प्लस करूं तो 13x आ जाएगा। और मैंने ये देख ही लिया कि इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 42x² भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है मिडल टर्म जो है उसको मैं किस तरह से स्प्लिट कर देता हूं? 6x प्लस 7x प्लस 42। ठीक है गाइज, अब इसको आगे सोल्व करो। देखिए x इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 6। अब x प्लस 6 दोनों में क्या हो गया? सेम हो गया, तो ये कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? x प्लस 7। ये फैक्टर बन जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो यहां पर मुझे इसी तरह से काम करना होगा कि मिडिल टर्म को तो मुझे दो नंबर्स में तोड़ना होगा जिनका सम कितना आ जाए? 13x, और फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई के इक्वल उनकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने नेक्स्ट लिखा, देखिए नेक्स्ट और लिखते हैं हम, यहां लिखते हैं थर्ड। मैंने लिखा x² प्लस 13x, ये तो हमने कर लिया, x² प्लस 13x प्लस 42। हम लिखते हैं x² प्लस 5x माइनस 24। ठीक है, अब देखना, अब देखिए मिडिल टर्म क्या है मेरे पास? प्लस 5x है ना, और फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई। देखिए यहां पर जो मल्टीप्लाई हो रही थी, यहां पे प्लस 20 था और प्लस x था, तो 20x² लिख दिया मैंने। प्लस 42 था और x² था, तो प्लस 42x² लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे माइनस 24 है इंटू x², तो कितना आ जाएगा? माइनस 24x²। तो इसका मतलब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट करने पे तो क्या आ जाए? माइनस 24x², और जोड़ करने पे कितना आ जाए? 5x। अब दोबारा से अगर मैं देखूं, देखिए 24 को देखता हूं मैं, 24 के फैक्टर देखता हूं, तो मैं इसको 1 इंटू 24 लिख सकता हूं, 2 इंटू 12 लिख सकता हूं, 3 इंटू 8 लिख सकता हूं, 4 इंटू 6 लिख सकता हूं, और उसके बाद ये रिपीट हो जाएंगे, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, ये दोबारा रिपीट हो जाएंगे। तो देखिए मुझे क्या चाहिए? 5x। देखो कहां से आ सकता है? इन दोनों से कुछ भी कर लो, कोई प्लस कर लो, माइनस कर लो, कुछ मर्जी कर लो, आपके पास 5x नहीं आएगा। इन दोनों को कुछ मर्जी कर लो, 5x नहीं आएगा। इन दोनों को कुछ कर लो, 5x नहीं आएगा। इन दोनों से मेरे पास 5x आ सकता है, 8 और 3 से मेरे पास 5x आ सकता है। तो मैंने देखा प्लस का 5x चाहिए, तो मैंने कहा ऐसे करते हैं, प्लस 8x और माइनस 3x लिख लेता हूं मैं 5x को। ऐसा लिख सकते हैं हम, 5x को 8x माइनस 3x लिख सकता हूं। और फिर मैंने कहा इनको मल्टीप्लाई भी करके देख लो, 8x और माइनस 3x की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस 24x² भी आ जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों ने क्या कर दिया? मेरे इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। तो अगर सेटिस्फाई कर दिया तो मैं 5x को क्या लिखूंगा? 8x माइनस 3x। तो मैंने यहां पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 8x माइनस 3x माइनस 24, इस तरह से स्प्लिट कर दिया। ये देखिए इनका सम कितना आएगा? 5x ही आएगा। तो अब यहां पर देखिए कॉमन क्या होगा? x प्लस 8। ठीक है, पहली दोनों टर्म में से कॉमन लिया, x कॉमन, x प्लस 8। लास्ट वाली दो टर्म्स में से देखिए ये क्या है? 3 इंटू एक्स है, ये क्या है? 3 इंटू 8 है। 24 जो होता है 3 इंटू 8 होता है, तो 3 कॉमन आ रहा है यहां से। मैंने प्लस 3 कॉमन लिया। आप सभी पहले स्टेप में कोशिश ये करना कि कुछ क्वेश्चंस में कॉमन शुरू में क्या लो? प्लस 3 लो, प्लस की टर्म्स कॉमन लो। तो मैंने प्लस 3 कॉमन ले लिया। जब प्लस 3 कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच जाएगा? देखिए माइनस एक्स और माइनस 8। ठीक है ना, 3 इंटू माइनस एक्स माइनस 3x होता है, 3 इंटू माइनस 8 माइनस 24 होता है। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने। अब देखिए यहां पर जो टर्म और यहां पर जो टर्म है उनमें क्या दिक्कत रह गई? साइन अपोजिट हो गए, x प्लस है, x माइनस है, प्लस 8 है, माइनस 8 है। इस समस्या का कैसे सुझाव, कैसे सोल्यूशन होगा? इस समस्या का सोल्यूशन ऐसे होता है कि हमने क्या किया था, पहले बाहर जो टर्म लिखी हुई है उसका साइन चेंज कर दो। प्लस लिखा हुआ है तो मैंने क्या कर दिया? -3 कर दिया, क्योंकि यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों टर्म सेम हो गई, x प्लस 8 और x प्लस 8। तो मैंने कहा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है ये बात। तो इस तरह से ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। आप इनको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखो, इतना ही आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट और करते हैं। देखिए इसमें फोर्थ मैंने लिखा, मान लीजिए x² माइनस 11x माइनस 80, इस तरह से लिखा। अब फिर से मिडिल टर्म क्या है? माइनस 11x, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 80x²। तो इसका मतलब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट तो आती हो 80 और जिनको प्लस माइनस करने से -11 आ जाए।
-80 और -11 चाहिए मुझे बेसिकली। तो देखो 80 के बारे में मैं देखता हूं कि इसके फैक्टर लिखने की कोशिश करूं मैं, काफी फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने लिखा जैसे 1 इंटू 80 होगा ही होगा, 2 इंटू 40 भी होगा, 3 पे नहीं जाएगा, 4 इंटू 20 हो जाएगा, 5 इंटू 16 हो जाएगा, 6 पर नहीं होगा, 7 8 पर हो जाएगा। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 दोबारा से यही आ जाएगा, ये 16 इंटू 5 आ जाएगा। तो ये मैंने 80 के फैक्टर लिख लिए। तो अब देखिए यहां से कुछ भी कर लीजिए आप, किसी को भी प्लस करो किसी को भी माइनस करो, -11 नहीं आएगा जोड़ने पे। ठीक है, -11 नहीं आएगा जोड़ने पे, कैसे ही जोड़ लो आप इनको। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए 2 इंटू 40, यहां से भी 11 कैसे नहीं आएगा, प्लस का 2 माइनस का 40 -40 प्लस 2 कैसे ही कर लो, यहां से भी नहीं आएगा, 10 और 8 से भी नहीं आएगा, कहां से आएगा 16 और 5 से। 16 और 5 से देखिए -11 कैसे आ सकता है, देखो मैंने लिखा -16x और +5x, तो कितना हो जाएगा -11x हो जाएगा। और इसको मैंने लिखा -16x मल्टीप्लाई बाय 5x, तो -80x² हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कैसे फैक्टराइज किया, कैसे स्प्लिट किया मिडिल टर्म को, x² -16x +5x -80, इस तरह से फैक्टराइज, इस तरह से स्प्लिट कर दिया मैंने मिडिल टर्म को। अब यहां से देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर है x -16 प्लस इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 5, तो इट विल बी x -16। तो x -16 फिर से कॉमन, तो इनटू में क्या बच जाएगा x +5। ठीक है, इस तरह से स्प्लिट कर दिया मैंने इनको। तो इसमें क्या है कि मुझे इस तरह से कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब मुझे इस तरह के फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। नेक्स्ट इसमें हम एक और देखते हैं, चलिए मैंने लिखा x² -7x +12, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए अब मुझे क्या चाहिए, देखो अब मुझे मल्टीप्लाई देखो कितनी चाहिए, मल्टीप्लाई मुझे चाहिए 12x², फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई। मिडिल टर्म मेरे पास क्या है -7x, तो मतलब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 12x² आ जाए पॉजिटिव, और ऐड करने से क्या आ जाए -7x। अब इस बारे में सोचिए आप, हम इस बारे में सोचते हैं 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, तो 1 इंटू 12 से नहीं आ सकता 7, 2 इंटू 6 से भी 7 नहीं आ सकता, लेकिन 3 इंटू 4 से 7 जरूर आ सकता है। मैंने लिखा यहां पर देखिए -7x कैसे आएगा, 3x -4x ले लिया मैंने दूसरा नंबर, तो माइनस का 7x आ जाएगा। और 12x² क्या हो जाएगा -3x और मल्टीप्लाई बाय -4x, तो ये दो जो रिक्वायर्ड हो गए वो क्या हो गए पेयर, -3x -4x। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, x² -3x -4x +12, तो -3 -4 -7 होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो +12x² आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इनको फिर से कॉमन लेता हूं, इसमें कॉमन लोगे x -3, इसमें से देखिए आप, मैंने कहा था पहले पॉजिटिव नंबर कॉमन लेना है, तो मैं मुझे +4 दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -x +3 हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए -4x आना चाहिए और इसकी मल्टीप्लाई +12 आनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या पता चला, देखिए यहाँ पे साइन अपोजिट हो गए, +x -3 +3, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर जो बाहर जो ये जो टर्म है इसमें से माइनस कॉमन लिया, जैसे इसमें से माइनस करोगे तो +4 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -4, और ये क्या हो जाएगी x -3, तो x -3 इज कॉमन, और ये x -4। ये दिखाता हूं मैं कॉमन कैसे लिया जा रहा है, देखिए यहां पर लिखा हुआ -x +3 ऐसे लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ था बाहर 4 +4। ठीक है, तो मैंने कहा इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो देखिए 4, इसको तो मैं लिख सकता हूं -1 इंटू x ऐसे लिख सकता हूं, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं -1 इंटू -3 ऐसे लिख सकता हूं ना। तो मैंने -1 को बाहर लिख दिया, और बाहर क्या है 4 इंटू क्या हो जाएगा -1, और यहां पर क्या हो जाएगा x, यहां से ये तो चला गया, ये प्लस और ये -3 तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा -3, ये इस तरह से -4 हो जाता है ये। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट -4 कर देते हैं, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, एक और करते हैं, चलिए हम, मैंने लिखा 51, जितने ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे उतने ही ज्यादा हम इसमें कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। अब ये देखिए 51 -20k +k²। अब देखिए शुरू में हमने कहा था कि जो
पहली चीज ये है कि भाई ये रेंज होने चाहिए, रेंज नहीं है ना यहाँ पे, हमने तो डिक्रीजिंग में रेंज के लिए बोला था, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं है। तो इसको पहले मैं अरेंज करता हूँ, के स्क्वेयर माइनस 20k प्लस 51 हो गया रेंज। फिर मुझे क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आ गया 51 के स्क्वेयर। मिडिल टर्म मेरे पास कितनी है, माइनस 20k, नोट कर ली मैंने यहाँ पे। अब मैं सोचता हूँ इसके बारे में कि मल्टीप्लाई तो 51 आ जाए कैसे, और उनको ऐड करने से माइनस 20k आ जाए। तो फिर मैंने जब सोचा इस बारे में, आप जब सोचोगे तो आप पाओगे कि ऐसे जो दो टर्म है वो है 17k और -3k, -17k इंटू -3k, ऐसी दो टर्म यही मिलेंगे हमें। 51 के फैक्टर लिख लेंगे हम, ठीक है। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि यही दो टर्म है जो सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसलिए मैं इस मिडिल टर्म को फिर से क्या कर देता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ, -17k -3k प्लस 51 में, ठीक बात है। अब फिर से कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है, k, सो दिस इज k -17। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए मैंने कहा था आपको प्लस की चीज कॉमन लेनी है, तो मैंने +3 कॉमन लिया, सो दिस इज -k प्लस 17, -k प्लस 17 हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पर साइन का क्या हो गया, दिक्कत आ गई। तो उसके लिए अब जरूरी नहीं है मैं इसी के साइन चेंज करूं, मैं इसके भी साइन चेंज कर सकता हूं। इसमें -1 कॉमन ले लो, तो इसमें ये k क्या हो जाएगा, -k, और ये क्या बन जाएगा, -k प्लस 17 प्लस 3 -k प्लस 17। आपकी मर्जी है वो, चाहे आप बाद वाली टर्म के साइन चेंज करो, चाहे पहले वाली के चेंज करो, तरीका सेम ही है चेंज करने का। तो ये हो गया मेरे पास दोनों सेम टर्म, तो -k प्लस 17 मैंने कॉमन ले लिया, और मेरा ये क्या आ गया, -k प्लस 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इनको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब इसमें अगला टाइप करते हैं, सारे सिंपल सेम टाइप के क्वेश्चंस थे जिसमें मुझे स्प्लिटिंग ही करनी थी। अब जैसे अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं, जैसे मैंने कहा 3c⁵ माइनस 18c⁴ माइनस 48c³, ठीक है। इससे पहले वाली जो भी वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी है तो उनमें एक ही बात कही गई थी कि फैक्टराइज का क्वेश्चन है, चाहे उसमें आपको आइडेंटिटी वाला है, चाहे उसमें बिना आइडेंटिटी है, चाहे वो स्प्लिटिंग कुछ भी है, पहली चीज आपको क्या करनी है, कॉमन लेनी है अगर कुछ आ रहा है तो। यहां पर देखिए 3 है और c की पावर कितनी है, 5। यहां पर भी 3 आ सकता है, 3 × 6, और c की पावर 4। यहां पर भी 3 × 16 आ सकता है, और c की पावर 3। तो इनमें सब में c की पावर 3 तो सबके पास है ही, और 3 भी सबके पास है। तो यहां पर क्या बच जाएगा, देखिए c² माइनस, यहां पर क्या बच जाएगा 6c, और यहां क्या बच जाएगा -16, इस तरह से बच जाएगा। 3c³ मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे c² बच गया, -6c बच गया, और यहाँ पर -16 बच गया, और ये c³ बाहर जा चुका है तो बाहर चला गया। तो अब मैं क्या करता हूं, अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व कर देते हैं हम। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से वही तरीका, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी, -16c², और मिडिल टर्म क्या है, -6c। तो प्रोडक्ट -16 और सम -6, ऐसे दो ही नंबर हो सकते हैं, कौन से, -8c और +2c, -8c और +2c, यहीं से मेरे पास -6c आ सकता है, और मल्टीप्लाई करो -16 भी आ जाएगा। तो मैंने इनको स्प्लिटिंग कर दिया, 3c³ c² -8c +2c और -16, ठीक है। यहां आ जाइए आप, ये क्या है, कॉमन आ जाएगा यहां से क्या, c, सो दिस इज c -8। लास्ट टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2, सो दिस इज c -8। तो दिस इज c -8, दिस इज c -8, तो c -8 क्या हो गया, कॉमन हो गया अंदर ब्रैकेट में से, और यहां पर क्या हो जाएगा, इंटू c +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाएगी इसकी। तो पहली बात यही थी इसमें मेन बात, कि पहले जो भी दिखाई दे रहा है उसमें हमें जो भी चीज लिखी हुई है उसमें जो भी कॉमन आ रहा है पहले कॉमन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, b² c³ प्लस 8bc4 प्लस 12c5, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए वही बात, जो चीज कॉमन आ रही है पहले वो कॉमन लेंगे हम, ठीक है। b² c³ दिस, तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, c³ कॉमन आ रहा है, तो यहां पर देखिए क्या बन गया, b² प्लस 8bc बन जाएगा ना, यहाँ पे 3 पावर बाहर जा चुके हैं तो 8bc प्लस 12c⁻², ये इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए इसमें जो टर्म आ गई, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ गई, ये मिक्स्ड आ गई। मिक्स्ड का मतलब इससे पहले जो भी क्वेश्चन किए थे उनमें 1 वेरिएबल था,
इसमें सी था, इसमें के था, उधर एक्स एक्स जो भी किया हमने, तो इसमें क्या आ गए, दो वेरिएबल आ गए, बी और सी आ गए, लेकिन तरीका हमारे पास वही है। ठीक है, तो तरीका क्या था, देखिए इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, 12b² c², और ये जो मिडिल टर्म है ये 8bc। अब देखिए ये मुझे अगर ये जंबल होता, जंबल इन द सेंस कि अगर ये जो वैल्यूज हैं ये इस तरह से ना होती, मान लो b² + 12c² + 8bc इस तरह से लिखा होता, मान लीजिए मुझे ब्रैकेट में इस तरह से चीजें मिल जाती, b² 12c² + 8bc, मान लो इस तरह से मिल जाती, तब उसमें भी हमें हमारे दिमाग से ये सोचना पड़ता कि प्रोडक्ट क्या हो सकती है और सम क्या हो सकता है। देखिए अगर प्रोडक्ट में b² c² आएगा, अगर प्रोडक्ट में b² c² आएगा तो उनके सम में bc आ सकता है, क्योंकि एक टर्म होगी bc और दूसरी के पास भी bc होगा, तभी मल्टीप्लाई होकर b² c² आएगा। तो मुझे इस तरह से आइडिया लगाना पड़ेगा कि इनको अरेंज कैसे करूं फिर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको इस तरह से अरेंज थी, ये यहाँ पे b² c² 12b² c² और ये 8bc, तो इसका मतलब है ऐसी दो टर्म कौन कौन सी है, 6bc और 2bc, ऐड करोगे तो 8bc हो जाएगा ना ये, और मल्टीप्लाई करोगे 6bc और 2bc की तो कितना हो जाएगा, 12b² c² हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, b² + 6bc + 2bc + 12c²। नाउ दिस कॉमन लेना शुरू कर देंगे हम, b² था तो यहाँ पे b कॉमन, सो दिस इज b + 6c, क्या आ जाएगा ये, b + 6c, और यहां से मेरे पास 2c कॉमन, 2c अगर मैं कॉमन लूं तो मेरे पास क्या कॉमन आ जाएगा, b + 6c। ठीक है, सो दिस b + 6c, b + 6c, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए b + 6c इज कॉमन एंड व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, b + 2c। ठीक है, तो ये जो बाहर जो शुरू में कॉमन लिया वो बाहर ही रहेगा वो तो, ठीक है, अंदर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते रहेंगे, तो मेरे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखिए हम करते हैं, सेम इसी तरह का कैसे, देखिए जैसे मैं लिखता हूं x⁴ - x² y² - 72y⁴, इस तरह से लिख दिया मैंने। तो फिर से देखिए मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैं इनको अरेंज किस तरह से करूं, क्योंकि मोर देन वन वेरिएबल्स आर देयर। तो मैंने क्या किया, देखिए अब मुझे पता है कि मल्टीप्लाई y⁴ x⁴ तभी आएगी जब दोनों फैक्टर के पास x² y² होगा, तो इसलिए x² y² विल बी द मिडिल टर्म, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -72 x⁴ y⁴ चाहिए, और मिडिल टर्म -x² y² चाहिए। तो मेरे पास ऐसे फैक्टर क्या आ जाएंगे, -9 x² y² और +8 x² y², इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -72, ऐड करोगे तो -8, तो उनको मैंने पुट कर दिया यहाँ पर बस। तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, देखिए x⁴ -9 x² y² +8 x² y² -72 y⁴, इस तरह से लिख दिया। अब कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x², तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² -9 y² बच जाएगा, प्लस यहाँ से 8 और y² कॉमन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² -9 y², ये दोनों सेम है, सो दिस इज x² -9 y² इज अगेन कॉमन, तो अंदर क्या बचा, x² +8 y²। अब यहाँ देख लीजिए, हमने कहा था कि कंप्लीटली फैक्टराइज करना होता है आपको, क्या इसको मैं फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज नथिंग बट x² -3y²। तो इसको मैं कैसे फैक्टराइज करूं, दिस इज x -3y इंटू x + 3y इंटू x² +8 y², तो ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन होगी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसमें हायर पावर्स भी आ सकती हैं, जैसे मैंने लिखा a⁴ -5a² -36। अब वेरिएबल तो इसमें से सिंगल ही है, लेकिन पावर हाईएस्ट कौन सी आ गई, a⁴ आ गई, और बीच में क्या है, a² है, तो कोई बात नहीं, आप इसको दो तरह से कर सकते हो। पहला तो यही कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -36 a⁴, और ये -a⁴2, तो मैं 36 के फैक्टर कर लूंगा। 36 के फैक्टर ऐसे जिससे -5 आ जाए,
तो मैंने लिख दिया -9a² और +4a²। तो इनसे ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो -36a⁴ हो जाएगा। दूसरा आप अगर देखो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a² -5a² -36। एक तरीका ये हो सकता है कि पुट a² = x। तो इसको अगर मैं x पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस ये पूरा x पुट हो जाएगा 5x -36। अब इसमें पुट कर दीजिए, फैक्टर तो वही रहेंगे -9x और +4x हो जाएगा इसमें। तो x² -9x +4x -36 कॉमन ले लीजिए x -9, 4 कॉमन x -9। सो व्हाट वी हैव x -9 इंटू x +4। और x क्या था शुरू में, देखिए x क्या था a² था ना, तो x की जगह क्या आ जाएगा a² -9 इंटू a² +4। क्या ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है? हो सकता है, बिकॉज दिस इज a⁻2 -3⁻2। तो ये क्या हो जाएगा a -3 a +3 और a² +4। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं इसको लेट करके नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट -9a⁴ +a⁴ 4a² करके हम इसको फर्दर फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला टाइप और देखते हैं हम इसमें। देखिए एक सिंपल सा इस तरह से भी पूछा जा सकता है x × 2x + 5 -3। इसको फैक्टराइज करना है मुझे। अब देखिए इसमें कोई आइडेंटिटी कोई और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो पहले मल्टीप्लाई अगर है तो मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज 2x² + 5x -3। ठीक बात है, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इनको। जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या है, ये फिर से वो ट्राइनोमियल हो गया। तो मैं इसको क्या करूं, इन दोनों की प्रोडक्ट -6x² और ये क्या है +5x। तो मेरे पास कैसी टर्म्स आ जाएंगी, देखिए मल्टीप्लाई होनी चाहिए कितने -6 और सम होना चाहिए 5x। अब इसमें देखिए 3 × 2 नहीं हो सकता। 3 × 2 क्यों नहीं हो सकता, देखिए अगर +3x और +2x लिखोगे तो -6x² नहीं आएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और -3 + 2 लिख दिया, कुछ और चेंज कर दोगे तो यहाँ पे 5x नहीं आएगा। तो इसलिए फैक्टर बनेंगे क्या, फिर बनेंगे फैक्टर -6x +6x और -1x +6x और -1x। क्योंकि अगर आप +6 -1 करो -x करोगे तो 5x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -6x²। तो वो वैल्यूज यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। 5x को मैंने किस तरह से लिखा, +6x -1x -3। अगेन कॉमन 2x इज कॉमन, सो दिस इज x +3। अब इन दोनों में डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं, देखो मैं डायरेक्ट -1 ही कॉमन ले लेता हूं। लेकिन पहले मैंने कहा था कि आप प्लस का कॉमन लेना। कुछ क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर वाली टर्म्स चेंज करनी है। अगर मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया तो अंदर वालों के साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ये मत कर देना यहाँ माइनस भी कर दिया और यहाँ पे सेम, यहाँ पे साइन भी चेंज नहीं किए, -x -3 लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब सेम हो जाएंगे। सो x +3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x -1। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट टाइप बचता है उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, लास्ट टाइप देखिए, लास्ट टाइप मान लीजिए मेरे पास ऐसा है x² + x होल स्क्वायर +4 × x² + x -21। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें देखिए x² + x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हुई है। पावर 2 पावर x² + x की 1 और -21 इस तरह से ही है ना। ये इसमें इस पूरी टर्म की पावर 2, इस पूरी टर्म की पावर 1 और इस पूरी टर्म की पावर 0, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए पुट x² + x = y लिख दिया मैंने। y लिखोगे तो यहां पर y लिखते ही क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा। इसके फैक्टर क्या होंगे बताओ, +7 और -3। तो मैंने लिख दिया +7y और -3y और -21। फैक्टर करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा y +7 और इनटू में क्या आ जाएगा y -3 आ जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो अब क्वेश्चन में मेरे पास y नहीं था तो मैं क्या करूंगा, x² + x को दोबारा से पुट कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा x² + x +7 इंटू x² + x -3। अब आपको ध्यान देना है, क्या ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है? ऐसी कोई टर्म है जिनकी मल्टीप्लाई 7 आ जाए और जोड़ करने पे x आ जाए? नहीं है, क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है। 1 × 7 ही हो सकता है। यहाँ पर देखिए -3 मल्टीप्लाई आ जाए और जोड़ 1 आ जाए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि -3 क्या होगा 1 × 3 हो सकता है बस, और तो कुछ नहीं। तो इसलिए ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह का एक और देखिए,
जैसे मैंने लिखा p प्लस क्यू होल पावर 2, 2 इंटू पी प्लस क्यू और -3, इस तरह से लिखा। तो देखिए इसमें भी p प्लस क्यू की पावर 2 है, फिर p प्लस क्यू की पावर 1 है और फिर गायब हो गई। तो मैंने कह दिया लेट p प्लस क्यू इज इक्वल टू x। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और -3। अब इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई तो आनी चाहिए -3 और -3x स्क्वेयर, और जोड़ कितना आना चाहिए 2x। तो इस केस में मेरे पास कैसे फैक्टर आएंगे, देखिए इस केस में मेरे पास फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -3x स्क्वेयर आ जाएगा। अब इसमें क्या है, देखिए कॉमन ले लीजिए, x कॉमन, x प्लस 3 -1 कॉमन, x प्लस 3, सो इट विल बी x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। लेकिन x मेरे पास क्वेश्चन में था नहीं, तो p प्लस क्यू वापस आ जाएंगे। x की जगह क्या लिखना है मुझे, p प्लस क्यू। तो मेरे पास ये आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस 3 और ये मेरे पास आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है गाइज, तो इसमें ये अलग अलग तरह के लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं इसमें, जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी करने से ही आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।